श्रीमद् भागवत की कथा न हमारी है न हमारे साथ आए विद्वत वरिष्ठ संगीत साधक किसी की है। हमारी कथा होती तो ये व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई होती, लेकिन ये कथा ठाकुर जी की है और ठाकुर जी जैसी इच्छा रखेंगे वैसी ही कथा होगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि कथा का एक भाव है कि कथा के बीच में किसी को क्रोध नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, कल से व्यवस्थाएं सुदृढ़ करेंगे। लिखा है गीता जी में भगवान कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, मोह के वशीभूत व्यक्ति क्रोध करता है। क्रोध क्यों आता है? जब व्यक्ति मोह करता है। लेकिन आइए अपने मन एवं वाणी को पवित्र करते हुए बड़े भाव से, सरल हृदय से अपने आप को आज से लेकर के 7 दिनों तक ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने मन को विलीन कर दें, ऐसी आकांक्षा के साथ, ऐसी आकांक्षा के साथ आइए हम लोग भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात श्री ठाकुर जी की जैसी इच्छा। आइए तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से। श्री राधे। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते प्रतिभं मधुरम। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। राधे। तालियों की सेवा करते हुए सब लोग। पारिलो मधुरः पादो मधुरः नित्यं मधुरं शक्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भूतं मधुरं रूपं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं श्रवणं मधुरं। वमितं मधुरं शमितं
मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथी मधुरा शलभं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युतं मधुरं सूतं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं शेषं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गवो मधुरा गोपा मधुरा गवो मधुरा यतुल मधुरा श्रुतिल मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत क्या है? क्योंकि देव, दानव, मनुष्य, किन्नर, अगर कोई कैसा भी कार्य जब करता है, कोई कैसा भी जब कार्य करता है, तो कार्य के पहले उसे स्वार्थ आ जाता है। तो कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा क्यों सुने? आखिर श्रीमद् भागवत का तात्पर्य क्या है? तो बताया कि श्री रामचरितमानस जीव को जीवन जीने की कला को सिखाता है और श्रीमद् भागवत जीव को मरने की कला को सिखाता है। अब कोई कहेगा कि भाई हमको मरना नहीं है। क्यों? 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 मरना तो सबको है एक न एक दिन। कोई सिंहासन चढ़ चला कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो इस संसार में, इस कलिकाल में आया है ना, उसे जाना है। तो आया है सो जाएगा। कौन? राजा रंक फकीर। राजा भी जाएगा, रानी भी जाएगी, और एक फकीर भी जाएगा। कैसे? तो
तो कोई सिंहासन चढ़ चला। कहा कि कोई सिंहासन चढ़ चला। कहा कि व्यक्ति जब मरता है तो सिंहासन से कैसे जाता है? व्यक्ति मर गया तो वो जाता कैसे है? उसका पांच भौतिक शरीर जलाया जाता है, बांस का विमान बनाया जाता है। तो कोई सिंहासन चढ़ चला। कोई सिंहासन पे चढ़ के चला गया और कोई हाथ में जिसके जंजीर बंधे हैं वो जा रहा है। ये कैसी परमात्मा की दिव्यतम लीला है। परमात्मा ना वो जैसा चाहेंगे आपके साथ, आपकी मति वैसी ही होगी। इतिहास गवाह है, जिस भी बड़े भक्त के ऊपर कभी परमात्मा ने, भगवान ने कृपा की, जिसको प्रभु ने अपना बनाया, वो इस संसार के प्रेम से वो विमुख होता चला गया। परमात्मा कहते हैं कि अगर तुझे जीव को कहते हैं वो परमात्मा कि अगर तुझे ये संसार चाहिए तो तू संसार रख, मेरे तरफ आने की कोशिश न कर। लेकिन कुछ भक्त ऐसे हठीले भक्त भी होते हैं जो कहते हैं नहीं प्रभु, मुझे ये संसार नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए। तो ये कथा क्या है कि श्रीमद् भागवतम, श्री का अर्थ शक्ति से है, क्योंकि इस संसार में, इस कलिकाल में अथवा कभी भी कोई भी जीव बगैर शक्ति के कोई कार्य नहीं कर सकता। और इस अपने शास्त्रों में भी कहे गए हैं, शक्ति प्रधान बताया है। इसीलिए तो हमारे भारतीय समाज में स्त्रियों को सदैव देवी के रूप में कहा है। श्रीमद् देवी भागवत जी में एक श्लोक आता है कि एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले, और पुरुषस्य विष्णु भोगे भवानी और समरे च दुर्गा प्रलये च काली। वो परमात्मा की एक दिव्य शक्ति है जिसका नाम क्या है नहीं पता। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य, वो परमात्मा की एक शक्ति है, परमेश्वर की एक शक्ति है। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य, वो क्या करती है? भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले, आपके इस व्यवहार काल में भिन्न भिन्न रूप लेकर के आपके साथ वो शक्ति कार्य करती है। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले, और पुरुषस्य विष्णु भोगे भवानी। वो शक्ति का नाम क्या है? जब वो कोई पुरुषार्थ करता है, वो शक्ति करती है, तो उसको, उस शक्ति को क्या कहते हैं? विष्णु। पुरुषस्य विष्णु भोगे भवानी,
जब इस संसार के भोग काल में जब वो शक्ति आती है उसको लोग भवानी कहते हैं। और समरे च दुर्गा, समरांगण में वो दुर्गा है। और जब प्रलय काल आता है ना तो वही काली बन करके इस पूरे सृष्टि को प्रलय के काल के गाल में वो काली लेके जाती है। क्योंकि बगैर शक्ति के कोई कार्य नहीं हो सकता, इसीलिए कहा श्री। डायरेक्ट भागवत भी कह सकते थे, सीधे सीधे भागवत क्यों नहीं कहा? नहीं कहा, दिखाई कहा श्री। यानी कि शक्ति, जब शक्ति आपके अंदर अंतर्हित में जागृत होगी, जब वो शक्ति आपके अंतर हृदय में जागृत होगी तो क्या होगा? श्रीमद, मद मने अहंकार। जब वो शक्ति आपके अंदर जागृत होगी ना तब आपके अंदर का अहंकार धीरे 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 करके वो निकलना प्रारंभ हो जाएगा। तो श्रीमद भागवत, जब वो अहंकार आपके अंदर से निकलना प्रारंभ हुआ तो भागवत यानी भा दीप्तो रतः, यानी कि भा से भक्ति, यानी वो भक्ति का संचार आपके अंतर हृदय में करता है। ग, आपके अंतर हृदय में अगर भक्ति का संचार हुआ, अगर आपके अंतर हृदय में भक्ति जब तक जागृत नहीं हुई तब तक आपके अंदर ज्ञान आ ही नहीं सकता। अगर वो भक्ति जागृत हुई तो आपके अंदर अगला शब्द क्या है? ग, और ग से ज्ञान की प्राकट्य आपके अंतर शक्ति में हो जाती है। तीसरा शब्द है व। अगर आपके अंदर ज्ञान हुआ तो आपको समझ में आएगा कि ये संसार क्या है। तो वही कहा है कि आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। सेवा करते हुए सभी लोग बड़े भाव से राधे। कहा कि हे परमात्मा, ये जो मेरी चाल है ना, चाल ये बहुत धीमी है, आप तक पहुंचने के लिए ये चाल संसार में संभव नहीं है। तो कहा कि मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, धीमी है चाल और पथ है विशाल। कदम पर कहा कि हर कदम पर मुसीबत है, अब तो संभाल।
कि पैर मेरे थके हैं, चले ना चले पैर मेरे थके हैं, चले ना चले पैर मेरे थके हैं, चले ना चले आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत आ तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत आ तू ही संभाल, पैर मेरे थके हैं, पैर मेरे थके हैं, चले ना चले आसरा इस जहां का मिले ना मिले। देखिए अब से 7 दिन तक मेरा एक तरीका होगा। अगर मैं यहां से राधे कहूं तो प्रति उत्तर में आप लोग हाथ उठा करके बड़े भाव से श्याम जरूर बोलेंगे। राधे हाँ। तो कहा कि श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, तो कहा श्रीमद् भागवत क्या है? तो कहा कि पुराणों का तिलक है। तो श्री से अर्थात शक्ति, सब शक्ति आपके अंदर जागृत हुई तो आपके अंदर से अहंकार गया, मद, और अहंकार जैसे ही चला गया आपके अंदर आया भक्ति, और भक्ति जैसे ही आया और भक्ति के बाद आपके अंदर ज्ञान, और ज्ञान के बाद आपके अंदर आया वैराग्य। इससे बना श्रीमद् भागवत। तो सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत जी के महात्मा के कथा का वर्णन किया, यानी कि भागवत जी के महिमा का गान किया कि ये महिमा कैसी है। तो 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत जी ने भागवत की महिमा का गायन किया। प्रथम श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। कहा कि सच्चिदानंद रूपाय, यानी कि
सत्य चित्त धन आनंद, क्योंकि इस कलिकाल में, इस संसार में अगर सब कुछ किससे है तो कहा कि सत्य में सब प्रतिष्ठित है। तो सच्चिदानंद रूपाय, सत्य क्या है? तो गोस्वामी जी ने मानस में बहुत सुंदर बात कही, क्या कि धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, भव सकला निज हरि नामो, भव सकला निज हरि नामो, बाबा अचल अनुपम ठाओ, बाबा अचल अनुपम ठाओ, बाबा अचल अनुपम ठाओ, कि भव न दूसर सत्य समाना, कहा कि धर्म से बड़ा, सत्य से बड़ा कोई दूसरा कोई धर्म नहीं है। कहा सच्चिदानंद रूपाय, कहा इस संसार में सबसे सत्य क्या है? तो कहा कि सत्य ही सत्य है। तो सच्चिदानंद रूपाय, दूसरे शब्द में कहा चित्त यानी प्रकाश, जिसको कभी किसी से प्रकाश उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे कहते हैं चित्त। चित्त यानी प्रकाश। वो प्रकाश कहां से है? जैसे ये बिजली है, आपको पता है इसमें जो बल्ब लगे हुए हैं, ये प्रकाश आते कहां से हैं? कहां से आते हैं? नहीं पता। तो चित्त यानी प्रकाश, वो प्रकाश जो प्राकृतिक स्वरूप से, प्राकृतिक रूप से हम सबको मिलता है परमात्मा के द्वारा। किसी को यह पता नहीं कि वो प्रकाश आता कहां से है। तो सत्य चित्त यानी कि सच्चिदानंद, तो वो प्रकाश यानी तीसरे शब्द में कहा आनंद। कहा कि वो आनंद क्या है? कहा कि वास्तविक आनंद तो जीव को भगवान की सत्संगति है। कहा वो आनंद कैसे? आनंद कौन है? तो कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक पासे, लोक सुपासी, करते लोक सुपासे, करते लोक सुपासे। कहा कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, वही बात कही कि सच्चिदानंद यानी कि सत्यचित आनंद। रूपाय
आगे कहा कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कहा कि विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का हेतु यानी कारण भी वही भगवान हमारे परमात्मा है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम, यानी जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देते हैं, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, यानी कि जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करता है उसके कौन? श्री कृष्णाय, सिर्फ कृष्ण नहीं, वो राधा रानी सहित, वो शक्ति सहित, श्री कृष्णाय वयम नमः। मैं नहीं, वयम यानी हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। और वही भागवत जी के महात्म्य के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक भगवान सुखदेव जी के उस वन जाते हुए छवि का भगवान श्री वेद व्यास ने, श्री शुद्ध जी ने उसको गाया है। कैसे? वो भगवान सुखदेव जो जन्म लेते ही, जिनका अभी नालोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ है, जिनका अभी नार भी कटा नहीं है, अपने नार को अपने कंधे पे रख करके भगवान सुखदेव जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। उनके पीछे उनके पिता श्री वेद व्यास जी महाराज दौड़ करके पीछे पीछे जा रहे हैं, बेटा बेटा बेटा। लेकिन भगवान सुखदेव जी के तरफ से कोई उत्तर नहीं। तो भगवान सुखदेव जी के तरफ से उत्तर किसने दिया? कहा कौन ने दिया? कहा कि वृक्षों ने उत्तर दिया। कहा वृक्षों ने क्या कहा? कहा कि महाराज पता नहीं किन जन्मों में आप इनके बेटा बने हैं, आप इनके पुत्र बने हैं, कोई नहीं जानता। वृक्षों से जब उत्तर मिला ना, तो श्री वेद व्यास जी वहां से वापस घर की ओर चले आए। और यहीं से कथा का भाव बदलता है। वो नैमिषारण्य की पावन भूमि, नैमिषारण्य कहाँ है पता है? नैमिषारण्य गए हैं आप लोग? नहीं गए? सीतापुर जिले में नैमिषारण्य नाम का जगह है। उस नैमिषारण्य की पावन भूमि जहां सौनकादिक 88,000 ऋषि वहां विराजमान है। और 88,000 ऋषि वो करते क्या है? दिन भर यज्ञ पूजन और संध्या काल होते हुए भगवत चर्चा, हरि कथा। और एक दिन की बात, उस समय एक परम युवा संत श्री सूत जी महाराज का वहां आगमन होता है। तो कहा कि इस संसार में बड़ा कौन है? सब एक दूसरे को सुखी बताते हैं। कोई भी जीव इस संसार में अपने को सुखी नहीं बताता है कि मैं सुखी हूं। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। जो निर्धन व्यक्ति है वो निर्धन क्या कहता है कि हमारे आगे जो धनवान है ना वो सुखी है। और धनवान है वो धनवान कहता है कि राजा का सुख सबसे अधिक है। कि निर्धन कहे धनवान सुखी,
और धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, और चक्रवर्ती कहे सुख संत को भारी। कहा इस संसार में सबसे सुखी कौन है, सबसे बड़ा कौन है? तो कहा कि जो ज्ञान में बड़ा है ना, जो ज्ञान में जिसके पास अधिकता है वो सबसे बड़ा है इस संसार में। नीति शास्त्र में कहा गया है कि मनुष्य और पशुओं में सन 2004 की बात है। सन 2004 में जब मैं सबसे पहले काशी में अध्ययन करने के लिए गया तो एक विद्यालय है नगमा में, श्री नंदलाल बाजोरिया संस्कृत महाविद्यालय। मैं 2004 में 14 अगस्त को मेरा नामांकन उस विद्यालय में हुआ था। तो मैं जिस दिन पहले दिन गया तो पहले ही दिन हमारे विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो श्लोक गा रहे थे। तो उस समय क्या है कि मुझे श्लोक याद करने का बहुत शौक चढ़ा था, इच्छा थी। तो पहला श्लोक मैं यही सुना था कि आहार निद्रा भय संततित्वम और सामान्य में तत् पशुभिर नराणा। का मनुष्यों और पशुओं में 4 चीजें एक समान है। कहा क्या क्या? कि आहार निद्रा, भोजन हम भी करते हैं और भोजन पशु भी करता है। आहार, दूसरी बात निद्रा, नींद हमें भी आती है और नींद पशुओं को भी आती है। तीसरी बात कही कि भय हम मनुष्यों को भी लगता है और भय पशुओं को भी लगता है। संततित्वम, संतान हम भी पैदा करते हैं, मनुष्य भी पैदा करते हैं और संतान अपना वंश पशु भी बढ़ाते हैं। तो ये 4 चीजें मनुष्यों में और पशुओं में एक समान है। तो अलग क्या है भाई? अलग भी कुछ होना चाहिए ना। तो कहा एक चीज अलग है। कहा आहार निद्रा भय संततित्वम और सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। और ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना, यानी जो ज्ञान से हीन मनुष्य है वो पशु के समान है। यानी कि जो ज्ञान युक्त पुरुष है, जिसके अंदर ज्ञान है, उसे श्रेष्ठ इसीलिए उसे तो मनुष्य कहा गया। इसीलिए वहां नवयुवक वक्ता श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है और अनेक वयोवृद्ध संत जो हजारों वर्ष के हैं, एक 16 वर्षीय नवयुवक वक्ता श्री सूत जी का उन्होंने वंदन किया, प्रणाम किया, माल्यार्पण किया, गद्दी पे बिठाया और शौनकादिक ऋषियों ने यहां सूत जी से प्रश्न कर दिया, महाराज कि अज्ञान अध्वांत विध्वंस, हे महाराज आप ऐसी कथा मुझे सुनाइए। विध्वंस, कैसी कथा? जो अज्ञान को विध्वंस कर दे और करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हो, वैसी कथा सुनाइए। और कथा, पूरी कथा नहीं सुननी है, क्योंकि आगे आ रहा है कलिकाल, कलयुग, और कलयुग में तो लोगों के पास समय नहीं है। कथा कितनी देर सुननी है? 3 घंटे की कथा।
और 3 घंटे की कथा में पता नहीं कितने घर के चिंतन, घर का चिंता लेकर के बैठे बैठे। बहुत पहले बॉलीवुड में एक गाना आया था, कौन सा गाना था? चिंता पे, हाँ, चिंता ता चिता चिता चिंता ताता, यही गाना आया था। क्या सुंदर बात भाव है उस गाने में। उस गाने का भाव देखिए ना पहले। कहा चिंता क्या करती है, कहा चिंता जो है हमें चिता की ओर लेके जाती है। इसलिए चिंता छोड़ो, चिंतन करो। यहां सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषि कहते हैं सूत जी महाराज से, महाराज ऐसी कथा बताइए कि चिंता मरिर लोक सुख, कि जो ऐसी कथा हो जो हमें चिंता मुक्त कर दे। तो कहा वो कौन सी कथा है? तो कथा कहा कि चिंता करे बुलाए हमारी, अरे चिंता करे बुलाए हमारी, अरे इस माया जंजाल की, अरे बलिहारी बलिहारी बोले दशरथ नंदन लाल, बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की। चिंता करे बलाय हमारी, चिंता करे बलाय हमारी, इस माया जंजाल की, बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की। आनंद से करते राधे। कहा है कवि ने बड़े अच्छे भाव में, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा, अन्न वस्त्र भी देवेगा। सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा, खबर हमारी लेवेगा। भजन करो निर्भय हो चिंता, भजन करो निर्भय हो चिंता, छोड़ो रोटी दाल, बलिहारी बलिहारी दशरथ नंदन लाल, बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की। गाना जैसे बात करते सब लोग आइए। संसार में, इस समाज में जीव को क्या चाहिए अगर विचार करो तो क्या चाहिए हमें? अगर शरीर पे वस्त्र मिल जाए, कहा वस्त्र मिल जाए तो वस्त्र चाहिए, और कैसा वस्त्र हो? जीवन जीने के लिए अगर टेरिकॉट हो तो भी आपका जीवन चलेगा, अगर बढ़िया मटका का हो तो भी अच्छा चलेगा। कहा तन ढकने को वस्त्र चाहिए, छतर हो या तेरे का,
तन ढकने को वस्त्र चाहिए। खतर हो या तेरी काट, खतर हो या तेरी काट, बढ़ जाने को जगह चाहिए। पलंग हो या टूटी खाट, पलंग हो या टूटी खाट, मस्त रहो मन में कोई इच्छा, मस्त रहो मस्ती में, छोड़ो मत मलसाल के। बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की। चिंता करे बलाय हमारी, चिंता करे बलाय हमारी, चिंता करे बलाय हमारी, इस माया जंजाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल की। दशरथ नंदन लाल की। दशरथ नंदन लाल की। दशरथ नंदन लाल की। कहा बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। थोड़ा तेज बोलिए, आज एकादशी का व्रत है क्या सबका? हाँ बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब कहा कि चिंता करे बलाय हमारी, अरे चिंता करे बलाय हमारी। कौन चिंता करे? हमारी बलाय जो है वो चिंता करे। कि चिंता करे बलाय हमारी, क्या? अरे इस माया जंजाल की। और बलिहारी बलिहारी बोलो दशरथ नंदन लाल। कहा कि चिंता नहीं करना, कहा क्या करना? कहा कि चिंतन करना। तो कहा एक श्लोक आया है कि चिंतनं कुरु समाधानं संजनम मनोरंजनम। कहा इस संसार में अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या है तो चिंतन। तो कहा चिंतन क्या करता है? कि चिंतनं कुरु समाधानम। चिंतन जो है जीव को समाधान देता है। और संजनम मनोरंजनम, वो चिंतन करेंगे तो समाधान मिलेगा। अगर समाधान मिलेगा तो आपके जीवन में रंजन ही रंजन, यानी हमेशा प्रसन्नता ही होगी। संजनम मनोरंजन। कहा एक ग्वारिया था, वो ग्वारिया चिंता बहुत करता था। एक बार वो ग्वारिया अपने गाय चराने के लिए, गाय और भैंस को चराने के लिए जंगल में गया। जेठ की गर्मी, भरी दोपहरी, उस ग्वारिये को भूख लगी, प्यास लगी। अब वो ग्वारिया एक चिंतामणि वृक्ष के नीचे आकर के विश्राम करने लगा और मन में सोच रहा है। कहा है ना, व्यक्ति जैसा सोचता है ना वो धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है। आपका चिंतन अपने जीवन काल में जैसा होगा, अगर मन में काम वासना का विषय है और समाज में लोगों के सामने आकर के हम ज्ञान का प्रकाश जलाएं तो वो ज्ञान मेरे लिए सही नहीं है।
कहा कि चिंतन सर्वश्रेष्ठ हो। और वो ग्वारिया एक बट वृक्ष के नीचे जंगल में बैठ गया और वो चिंता करने लगा, सोचने लगा। सोचता क्या है वो ग्वारिया कि आज मैं इस घने जंगल में आया हूं, अकेला हूं, मुझे कुछ बाल भोग मिल जाए, कुछ नाश्ता मिल जाए, कुछ भोजन प्रसाद मिल जाए, कितना अच्छा होगा। ये सोच ही रहा था कि बड़ी सी एक थाली में 56 प्रकार का व्यंजन सामने उसके आ गया। उसने कहा, अरे आज मैं सोचा, और सोचते ही हमारे सामने 56 प्रकार के व्यंजन। कभी कभी अच्छा अनुभव करिएगा। कई बार यहाँ गुड़िया दीदी है, कभी कभी हम सोचते हैं कि आज उनका कई दिन से फोन नहीं आया और उसी क्षण का फोन आता है। लेकिन जैसे आप हैं, हम हैं, हमने विचार किया हो काफी दिन हो गया उनसे हालचाल नहीं हुआ, हम याद कर ही रहे थे, तब तक आपका किसी कारणवश मेरे पास फोन आ गया। तो ये होता है चिंता। हमने आपके बारे में सोचा, विचार किया और आप हमारे पास आ गए। उस ग्वारिये के साथ भी वही, उसने भोजन के लिए सोचा, विचारा और भोजन उसके पास। अब उसने सोचा, विचार किया, इस घने जंगल में अगर एक कोई मेरा अपना घर होता कितना सुंदर होता। और जैसे ये सोच रहा था, आंख बंद करके मन की गहराइयों से, तत्क्षण देखा क्या कि सामने एक दिव्य महल बन करके तैयार है। अब वो ग्वारिया उस महल में प्रवेश करता है। महल के बीचों बीच एक सुंदर स्वर्ण जटित शैया पलंग लगा हुआ है। उस पलंग पर वो जाकर के वो ग्वारिया शयन करने लगता है, सोने लगता है। लेकिन व्यक्ति की चाह देखिए, चाह इंसान की कभी समाप्त नहीं होती। कि चाह गई, चिंता न गई और मनवा बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए, कौन है? सोही साहंसा। व्यक्ति का सोच बढ़ने लगता है। आज अगर व्यक्ति 500 रुपए दिन भर में कमाया तो कल वो सोचेगा कि आज 500 कमाया हूं तो कल मुझे 700 मिलना चाहिए। यानी कि इच्छाएं कभी व्यक्ति की समाप्त कभी नहीं होती। कहा कि चाह गई चिंता न गई। व्यक्ति की चाह नहीं गई और चिंता नहीं गई। और वही उस ग्वारिये के मन में हुआ कि इस पलंग पे मैं सो रहा हूं, लेकिन अगर कोई कन्या हो, कोई पत्नी हो, यहां आकर के हमारी अगर चरण सेवा करे तो कितना सुंदर होगा। अब जैसे ही वो विचार कर ही रहा था, सो रहा था, तब तक 4 कन्याएं कहीं से आई। दोनों 2 हाथ और दोनों पैर दबाने लगी, सेवा करने लगी। उसने विचार किया कि महाराज, आज मैं जो विचार कर रहा हूं वो हो रहा है, और इस घने जंगल में क्या बात है, एक मेरा ही घर है। इस मेरे घर में और अन्यत्र और कोई नहीं है। अगर कोई इस घर में कोई सिंह आ गया
और वो सिंह आकर के मुझे खा गया तो मैं क्या करूंगा? कहा जैसे ये सोच रहा था कि कोई सिंह आएगा और सिंह मुझे खा जाएगा, तत्क्षण एक सिंह आया, उस ग्वारिये को वो सिंह ने खा गया, क्योंकि वो सोच ही रहा था कि सिंह मुझे खाएगा। अब देखो, उसने जो सोचा उसको हो गया। इसलिए व्यक्ति जो नकारात्मक चीजें हैं वो बार बार वही सोचता है और वही उस जीव के जीवन में होते चलता है। मन कहता है कि मन मेरा करता है मंदिर हो आऊं, कहा कि मन मेरा करता है मंदिर हो आऊं, और मंदिर हो आऊं प्यारे मंदिर हो आऊं। लेकिन क्या होता है कि चलते चलते रास्ते में, कि चलते चलते रास्ते में मिल गए रिश्तेदार। यानी कि मन तो इच्छा किया, मन ने कहा कि हम चलो मंदिर जाते हैं, लेकिन चलते चलते यहां से अगर मोहनिया जाना है, मोहनिया किसी मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करना है, रास्ते में कोई मिली, अरे भाई चलो इधर चलते हैं, फिल्म देखने चलते हैं, तो व्यक्ति फिल्म देखने चले गया, ठाकुर जी हनुमान जी चले गए दूसरे। तो यह है मन की इच्छा। तो मन को कैसे प्रबुद्ध करें? तो कहा मन को भगवान में कैसे लगाएं? कहा कि मन को भगवान में लगाने के कुछ प्रयास है, उसको प्रयास व्यक्ति को करना चाहिए। तो भगवान सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैं आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा। कहा कैसी कथा? कहा कि काल व्याल मुख त्रास त्रास निर्णास है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ की रेड़ भाषित। कहा कि जो काल रूपी व्याल से हम सबको मुक्त कर दे, वैसी कथा श्रीमद् भागवत की कथा हम आप सबको श्रवण कराएंगे। कहा वो कथा की महिमा क्या है? कहा उस कथा से पहले किसी की मुक्ति हुई? कहा याद करिए, जब भगवान शुकदेव राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, तो स्वर्ग लोक के स्वार्थी देवता भगवान शुकदेव के पास गए और भगवान शुकदेव से कहा कि महाराज, ये जो अमृत रूपी कथा है, कथा रूपी अमृत है, ये कथा हमको पान कराइए। देवताओं ने कहा, और ये जो हम अमृत लेकर के आए हैं स्वर्ग से, उस अमृत को परीक्षित को पिला दीजिए। कहा कि क्यों? पूछा आखिर कारण क्यों पिलाए? कहा कि परीक्षित को इस संसार से मरने का डर है। अगर ये अमृत परीक्षित पी लेंगे तो मरेंगे नहीं, और हम लोग देवता बनना नहीं चाहते। क्यों? कहा कि देवता बन तो हुए, लेकिन ये कथा हमको नहीं मिलती, इसलिए ये कथा हमको कथा पान करा करके हमको वैकुंठ का अधिकारी बना दीजिए, कि हमें स्वर्ग में नहीं रहना है। हमारे यहाँ वृंदावन में हमारे भक्त कहते हैं, हमारे संत कहते हैं कि मुक्ति हूं नौन सी खारी लागे। मुक्ति जो है, कहा मुक्ति कौन? एक बार मुक्ति देवी ने मन में विचार किया, लोग मुक्ति 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 करके हमको परेशान कर दिए। भगवान के पास गई, कहा कि महाराज, हे प्रभु, ये सब लोग मुझे ही क्यों बुलाते हैं?
मुक्ति कहे गोपाल से कि मेरी मुक्ति बताए। हे गोपाल जी, मैं संसार के लोगों को मुक्ति प्रदान करती हूं, लेकिन हे गोपाल जी, आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरी मुक्ति हो जाए। कहा मुक्ति नहीं चाहिए, कहा क्या चाहिए? कहा कि मुझे भगवान की भक्ति चाहिए। भगवान शुकदेव देवताओं को यहां डांट देते हैं, ताड़ना किया। देवताओं से कहा कि तुम देवता लोग आज स्वार्थ जगा तो तुम लोग आ गए, इसके पहले कहां थे? और तुम भी आए हो तो आओ, ये कथा किसी को मना नहीं है, कथा में किसी को मना ही नहीं है। और आकर के यहां सौदेबाजी करते हो। देखिए, कथा के इस सौदेबाजी को मैं नहीं मानता, क्योंकि ये सौदेबाजी कथा के लिए मैं कभी नहीं करता कि आप मुझे इतने रुपए दीजिए तो मैं आपके यहां कथा करने में पर्सनल आऊंगा, ये कभी मैंने नहीं किया आज तक। ठाकुर जी साक्षी हैं। हाँ, मेरे साथी समाज के लोग हैं, सब लोग आते हैं, उनके लिए मैं बोलता हूं, आप उनके लिए दे दीजिए। लेकिन आज तक ठाकुर जी ने कभी इस दास से ये कहलवाने की नहीं सोची। कहा कि ये कथा व्यापार नहीं है, कथा व्यापार नहीं है, कथा एक भाव है। अगर आपके अंदर, हमारे अंदर भाव नहीं है ना, तो फिर इस कथा का, इस पूरे पांडाल का कोई महत्व नहीं है। आपके अंदर अगर किसी प्रकार का कपट है और आप कथा में बैठे हैं, तो वो कपट जो है ना, आपको भगवान की तरफ जाने से रोकता है। इसलिए कहा, भगवान शुकदेव कहते हैं कि देवताओं से, हे देवताओं, कहा ये मेरा क्व सुधा क्व कथा लोके, कहा ये तुम्हारा कांच का टुकड़ा, और कहा ये मेरा मणि। यानी कि स्वर्ग के अमृत को, स्वर्ग के अमृत को, देवताओं के स्वर्ग के अमृत को भगवान सुखदेव ने क्या बताया? कांच का टुकड़ा। वो भी कम नहीं है अमृत। इतना बड़ा समुद्र मंथन हुआ तो वो अमृत निकला, और उस अमृत को भगवान सुखदेव कांच का टुकड़ा बताते हैं। क्व सुधा क्व कथा लोके, कहा ये तुम्हारा कांच का टुकड़ा है, कहा ये मेरा मणि। देवता रुष्ट हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, पहले देखो तो इस कथा का प्रभाव क्या होता है। जैसे ही 7 दिन पूरे हुए, परीक्षित जी को देखा, कथा के बाद एक दिव्य बैकुंठ से विमान आया है, और उस विमान में सवार होकर के सीधे परीक्षित जी बैकुंठ की ओर जा रहे हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सत्यलोक से एक तराजू मंगाया, और उस तराजू पे एक पलड़े पर संसार के सभी संसाधनों को रखा, और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत जी को रखा। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने उसको तौला, जैसे ही ब्रह्मा जी ने तौला, तो जो भागवत जी का पलड़ा है वो अपने गरिमा से, अपने महिमा से वो नीचे की तरफ झुक गया। यानी मतलब
यानी जो भारी होगा, जिसके अंदर कुछ होगा, जिसके अंदर गुण होगा, वो हमेशा झुकने का प्रयास करेगा। कहा झुकता कौन है? कहा जिसके पास कुछ होता है। जिसके पास कुछ नहीं होता ना, वो भरी सभा में भी अपने विद्वत्ता का परिचय देता ही है। यानी कि कभी भी अपने आप को ज्ञानवान समझने की गलती ना करो, क्योंकि इस समाज में, इस संसार में आपसे भी बड़े, हमसे भी बड़े ज्ञानवान इस संसार में होंगे। इसलिए कभी ज्ञान का अभिमान व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। यह कथा का भाव बदलता है। विशालापुरी, विशालापुरी यानी बद्रीनाथ धाम, उसका प्राचीन नाम विशालापुरी। विशालापुरी में एक बार सत्संग की इच्छा से, कथा की इच्छा से सनत कुमार चारों भाई विचरण कर रहे थे। सनत कुमारों के मन में एक ही इच्छा कि हमें सिर्फ कथा सुननी है, चाहे कोई भी कथा हो, कथा चाहिए। अगर कोई कथावाचक नहीं मिलता तो 3 भाई श्रोता बनते और एक भाई उसमें वक्ता बन करके कथा कहते, और वो कथामय जीवन उनका चलता। उसी दिन दूर से देखा एक बड़े सिद्ध संत हैं, और उस संत के मुखमंडल पर शून्य की स्थिति है। दूर से ही कहा, हे ऋषि, आप कौन? और वो सनत कुमार थोड़ा नजदीक जब गए, देखा और तो कोई नहीं, वहां पे नारद जी महाराज। कहा कि महाराज, आप जैसे संत, आप जैसे अद्भुत संत, आज जिसके चेहरे पर इतनी शून्यता, क्यों? ऐसी शून्यता नहीं होनी चाहिए। कहा, नारद जी महाराज कहते हैं कि अहम तू पृथ्वी यातो। महाराज, मैं इस समाज में, इस संसार में, समस्त दिशाओं में मैं घूम गया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। पूछा कि कहां कहां गए? कहा कि मैं हरि क्षेत्र गया, काशी गया, पुष्कर गया, शांति नहीं मिली। कहा कि जब शांति नहीं मिली तीर्थों में, तब मैं संतों के यहां गया, और कलिकाल में देखता हूं क्या कि संतों में भी पाखंडता आ गई है। कहा, संत कैसे हैं? बहुत सुंदर। कि पाखंड निरता संतो, संत जो है पाखंड पूर्ण व्यवहार करते हैं। वर्तमान में कहा कि सबसे बड़ा संत कौन? तो आज के समाज के लोगों की मानसिकता यह है कि बढ़िया फॉर्च्यूनर गाड़ी से चलो, 4 गाड़ी आगे 4 गाड़ी पीछे, बढ़िया दिव्य महल, प्रत्येक कमरे में एसी लगा हुआ, प्लेन से यात्रा प्राइवेट श्रेणी में। उन्हें संत कहते हैं आज के लोग, है ना ऐसा भैया? ये है संतों की संत ऐसे होते चले जा रहे हैं। कहा विरक्त,
जो अपने आप को विरक्त संत कहते हैं, आज वो 500 करोड़ के मालिक हैं। मुझे खुले मन से बोलने में कोई संकोच नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है। अगर असत्य के लिए मुझे कोई कहे कि आप असत्य बोलो, नहीं बोलूंगा, फांसी पर लटक जाऊंगा, स्वीकार है। क्योंकि मुझे मेरे जीवन का मतलब सिर्फ यही है, धन नहीं है। मेरे जीवन का मतलब सिर्फ परमार्थ है। क्योंकि मैं पैसे के लिए कभी कथा नहीं करता। पैसा नहीं चाहिए मुझे, तो आप सब, मुझे सिर्फ यही चाहिए कि प्रत्येक परिवार में प्रेम हो, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो प्रेम चाहिए। नारद जी महाराज कहते हैं कि मैं संसार में गृहस्थों के यहां गया और वहां देखता हूं क्या कि घर में तरुणी प्रभुतागे है, यानी कि जवान स्त्रियों का आधिपत्य है। कि तरुणी प्रभुतागे है, श्याल को बुद्धिदायक। अगर घर में कोई शुभाधिक कार्य हो रहा हो तो व्यक्ति अपने भाई बंधु से सलाह नहीं मांगता कि ये करना है, करें या क्या करें। कोई कार्य हो, जमीन लिखाना हो, मकान लेना हो, घर बनवाना हो, चाहे कोई भी करना हो, वाहन लेना हो, व्यक्ति ससुराल से साले साहब को बुलाता है। श्याल को बुद्धिदायक है, यानी आजकल बुद्धि कौन देता है? ससुराल से साले साहब। तो श्याल को बुद्धिदायक। और बड़ी बात कही कि कन्या विक्रयणो लोभा। आजकल के समाज में कन्याओं का खरीदा बेची, क्रय विक्रय हो रहा है। यानी कि आप कितना दोगे। एक बार सच्ची घटना बताऊं। एक हमारे मित्र हैं आचार्य शिवेंद्र जी, आज किसी कारणवश उनको ही आना था, पहुंच नहीं पाए किसी विशेष परिस्थिति की वजह से। हो सके तो प्रातः काल पहुंचा। एक बार हम और वो दोनों मित्र गए थे उनकी ही बहन की शादी के लिए। तो जिसके यहां हम गए उन्होंने कहा कि ये बताइए पंडित जी कि आप क्या क्या देंगे। तो हमने पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए, आप बताएं। तो एक लिस्ट पहले से ही प्रिंट करवा के रखे हुए थे, वो प्रिंटेड लिस्ट। अब ऐसा ऐसा सामान था जो हम कभी सुने भी नहीं थे। हम लोग वहां से चले गए। तो कहने का मतलब यह है कि कन्या विक्रयणो लोभा, कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है। और कन्या उससे दहेज लेने के बाद भी जब वो कन्या आपके घर आती है, अगर वो कन्या को किसी चीज की जरूरत होती है तो कहते हो क्या कि जाओ अपने घर जाना तो लाना। जब वही लड़की, वही कन्या जब अपने मायके जाती है और मायके में कहती है कि पिताजी ये चीज लाना है, आप ला देंगे, तो पिताजी कहते हैं जाओ अपने घर जाना तो खरीदना। अब उस कन्या को यही नहीं पता है कि उसका अपना घर कौन सा है। कहा अगर आप अपने बहू को बेटी मानोगे प्रारंभिक दौर से तो आपको मां और पिता मानेगी। आपने अगर वैसा जैसा संस्कार दिया उसे प्रारंभिक से ही, वो आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगी।
क्योंकि कोई भी कन्या बुरी नहीं होती है, उसे बुरा बना दिया जाता है। ये बेटी नहीं है, कहा वो कौन है? कहा है किसी ने वही भाव से गीत अरीता बेटी नाही हई, ईता बेटी नाही हई, गंगा जल हई हो। ईता बेटी नाही हई, गंगा जल हई हो। ईता परमा पवित्र, ईता परमा पवित्र तुलसी दल हई हो। ईता बेटी नाही हई, गंगा जल हई हो। ईता बेटी नाही हई, गंगा जल हई हो। सब लोग गाइए। नैहर या ससुरा में दिन बाटी जाला, नैहर या ससुरा में दिन बाटी जाला, सुखवाया दुखवा में दिन काट जाला, दिन काट जाला। पर हो मास फर वाला ऋतु फल हई हो। पर हो मास फर वाला ऋतु फल हई हो। ईता परमा पवित्र, ईता परमा पवित्र, परमा पवित्र, परमा पवित्र तुलसी दल हई हो। ईता बेटी नाही हई, गंगा जल हई हो। ईता बेटी नाही हई, गंगा जल हई हो। कहा ये बेटी नहीं है। बेटी जो है, एक बार पिता प्रारंभिक दौर में बेटी को सिखाता है कि बेटी आपको ऐसे रहना है, लेकिन जब बेटी बड़ी होती है तो पिता को कैसे जीवन आगे जीना है वो बेटी सिखाती है। एक बेटा से कभी कभी भूल हो सकती है। एक बेटा अपने माँ बाप की सेवा उतनी नहीं कर सकता जितना कि एक बेटी अपने माँ बाप की सेवा कर सकती है। अगर इस समाज में, इस संसार में देखें, बेटी अगर सबसे नजदीक किसी के होती है
तो अपने पिता के नजदीक होती है, बेटी बाप के ही नजदीक होती है बहुत। और बाप और बेटी का एक ऐसा रिश्ता है ना जो किसी कीमत में खरीदा नहीं जा सकता। वो जब वही बाप अपनी बेटी की जब विदाई करता है ना, तो सबसे पहले उसको दिखा के नहीं रोता है वो बाप, लेकिन अकेले में जाके वो जो बाप रोता है, उस रुलाई को और कोई देख ले सच्चे दिल से ना, कलेजा निकल जाए। मैं भी एक किसी माँ बाप का पुत्र हूं, मैं भी हूं, लेकिन ये सेवा का सौभाग्य ठाकुर जी ने हमारे बस में नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा बाहर रहता हूं, घर जाने का समय कम मिलता है। और मेरे पिताजी आज तक कभी मुझसे ये नहीं कहे कि बेटा एक गिलास तुम पानी मेरे लिए लेके आओ। ऐसे पिता को मैं बारंबार प्रणाम करूं। मेरे पिता का भी अगर ख्याल मेरी बहन रखती है, मैं नहीं रख पाता हूं। इसलिए अगर आपके घर में बेटी है तो आप सबसे परम सौभाग्यशाली हो। जो भाग्यशाली होता है उसके यहाँ बेटा होता है, लेकिन जो सौभाग्यशाली होता है उसके यहाँ बेटी होती है। कहा है किसी ने कि कंगन रोली हल्दी का अवतार नहीं होता। कंगन रोली हल्दी का अवतार नहीं होता अगर किसी के घर में एक बेटी का अवतार नहीं होता। नारद जी महाराज कहते हैं इस समाज में कन्या विक्रय रो लोभा, कन्याओं का खरीदा बेची क्रय विक्रय हो रहा है। कहा कि उसके बाद कहां गए? नारद जी कहते हैं महाराज मैं इसके बाद श्रीधाम वृंदावन में गया, जहां हमारे नटवर लाल मुरली मनोहर अपने इस वेणु के निनाद से भक्तों के हृदय में एक नव भक्ति का संचार करते हैं। वो वृंदावन धाम, वहां मैं गया जमुना जी के किनारे। वहां एक यूथ स्त्रियों का समूह, वहां उस वृंदावन के कुलीन के किनारे, उसके मध्य में एक नव युवती, नव संपन्न सुंदर, अति सुंदर स्त्री उस स्त्रियों के बीच में बैठी है और समस्त स्त्रियां उसकी सेवा कर रही हैं। और रो भी रही है, और उसके पास दो वृद्ध जो है अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। मैं ये दृश्य देख करके मैंने विचार किया कि विरक्त संतों को स्त्रियों के सभा के मध्य नहीं जाना चाहिए। मैं वहां से जाने लगा, उस स्त्री ने आवाज लगाई, क्या कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ। हे साधो, हे महात्मा, आप नेक रुको। कहा रुको? कहा रुको, रुका नहीं। और कहा नारद जी महाराज कहते हैं
कि मैं उस स्त्रियों के मध्य में गया। उस स्त्री ने कहा, हे महाराज आप रुको, मेरी चिंता का कारण तो जानो, मैं क्यों रो रही हूं। नारद जी ने पूछा, आप क्यों रो रही हो। तो उस स्त्री ने कहा, महाराज मेरा परिचय तो जानो आप। कहा कि अहम भक्ति रीति ख्यातो, मेरा नाम भक्ति है। कहा क्या? कहा मेरा नाम भक्ति है। और ये जो दोनों अचेत अवस्था में, बेहोशी की अवस्था में लेटे हुए हैं, शयन कर रहे हैं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी ने पूछा, मां जवान और बेटा वृद्ध। कहा कि हाँ महाराज। कहा कि हाँ। कहा ऐसे क्यों, कारण क्या है। बताया कि महाराज मेरा जन्म तो द्रविड़ प्रदेश में हुआ। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। कहीं कहीं मैं कर्नाटक इत्यादि प्रदेशों में वृद्धि को प्राप्त हुई और क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र इत्यादि प्रदेश में थोड़ी सी जागृति मिली भक्ति को। लेकिन मैं पुनः जवान से वृद्ध होती चली गई। लेकिन धन्य है वो ब्रज वसुंधरा, जिसके प्रभाव से आज मैं वृंदावन धाम में आते ही मैं जवान हो गई। कहा वो कैसा है वृंदावन। तो बताया कि वृंदावन धाम को बास भलो, धाम को बास भलो, जहाँ पास बहे यमुना महारा। वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पास बहे यमुना महारा। जो जन नहाय के धाम धरे में, कुंड मिले तीन को राजधानी। जो जन नहाय के धाम धरे, तीन को मिलते वैकुंठ भवानी। चारों वेद बखान करे, चारहु वेद बखान करे, चारों वेद बखान करे, चारहु वेद बखान करे। और संत मुनि जन के मन मान, यमुनाय मधु गावत है भाव पार करावे श्री राधे कराम। भव पार करावे श्री राधे कराम, भव पार करावे श्री राधे कराम। कि वृंदावन धाम को बास भलो। ये वृंदावन का धाम ऐसा है कि जहां बास भलो, कि जहां पास बहे यमुना महारानी। जहां यमुना महारानी नित्य किलोल करती है, ऐसे श्रीधाम वृंदावन में आकर के महाराज में जवान हो गए। लेकिन ये जो दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों अचेत हो गए, वृद्ध हो गए। धन्यम वृंदावनम तेना। कहा ये धन्य है वो ब्रज वसुंधरा, कि जहां आज भी भक्ति जवान है। भक्ति धन्यम वृंदावनम तेना, आज भी वहां भक्ति नृत्य करती है। आप कभी भी वृंदावन में भक्ति के चश्मे से आकर के एक बार देख लीजिए। एक बार की बात है, एक बार जयपुर की महारानी, ये सच्ची घटना है, जयपुर की महारानी
पालकी से वृंदावन आ रहे थे। प्रातः काल का समय, सैनिक रास्ता हटाते जा रहे थे। तब तक वहां की एक महतरानी, जो झाड़ू लगाती है, नाली गोरे साफ करती है, महतरानी, सैनिकों ने आकर के कहा कि तुम यहां से हटो, इधर से महारानी आ रही हैं, रानी आ रही हैं। तो उस महतरानी ने क्या कहा, इस वृंदावन में तो 3 ही रानी, इस वृंदावन में 3 रानी, ये चौथी रानी कहां से आ गई? कहा कौन कौन? कहा कि तुझे नहीं, जा अपने रानी को भेज। सैनिकों ने जाके रानी से यूं बात कही। रानी दौड़ करके आई, कहा कि बहन बताओ यहाँ कौन कौन रानी है? कहा पहली राधा रानी, दूसरी यमुना महारानी, और तीसरी अपने आप को कहती है कि महक रानी। यहाँ चौथी महारानी कोई नहीं है। धन्य है वो ब्रज वसुंधरा जहां की महक रानी भी अपने आप को रानी कहती है। क्यों? क्योंकि वो राधा रानी के भक्ति के रस में सराबोर है। जहां भक्ति है ना, वहां सब कुछ छोटा पड़ जाता है। वो ज्ञान, वो पराकाष्ठा, सब कुछ फीका है। किसके आगे? भक्ति के आगे। कबीरदास जी किस कॉलेज में गए थे पढ़ने? आज कबीरदास के दोहे के ऊपर लोग पीएचडी करते हैं। सूरदास जी कहां गए पढ़ने? कहीं नहीं गए अध्ययन करने, लेकिन आज वो सूरदास जी महाराज, उनके पदों पर कैसा सुंदर सुंदर पद उन्होंने गाया है सूरदास जी ने, कि मैयारी मोरी मैं नहीं माखन खायो। सूरदास जी का कितना सुंदर पद। तो कहा कि ज्ञानवान होना जरूरी नहीं, ज्ञानवान ठीक है, ज्ञान संसार के लिए जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ अगर भक्ति नहीं है तो ज्ञान किस प्रकार है? जैसे राख में किया हुआ हवन। जैसे राख है, राख में आपने हवन कर दिया, तिल डाल दिया, लेकिन वो हवन किसी काम का नहीं है। जो कहा कि जो मेरे राम का नहीं, वो संसार में किसी के काम का नहीं। जो भगवान का नहीं, वो संसार में किसी के काम का नहीं। यही कहा कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना। जो वस्तु, जो फल हजारों हजारों वर्षों में संतगण समाधि की अवस्था में देखने का प्रयास करते हैं, वही एक साधारण एक व्यक्ति अपने भक्ति के माध्यम से उस परमात्मा को तत्क्षण ही प्राप्त कर लेता है। किस प्रकार से? कहा भगवान के कीर्तन से। कहा कैसे? कहा कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन
वृंदावन में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे नंदगांव में, राधे राधे नंदगांव में, नंदगांव में, राधे राधे काके बिहारी, जय श्री राधे काके बिहारी, जय श्री राधे काके बिहारी, जय श्री राधे राधा रमण जी, जय श्री राधे राधा रमण जी, जय श्री राधे जैन बिहारी, जय श्री राधे जैन बिहारी, जय श्री राधे जैन बिहारी, जय श्री राधे 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 हमारो राधे राधा श्री राधा श्री राधा 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 हमारो राधे राधा श्री राधा बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कहा अब नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य को गीता वेद वेदांत की कथा सुनाए, पाठ सुनाए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य को चेतना अभी भी नहीं आई। आकाश की तरफ देखा तो ऐसे ही आकाशवाणी हुई कि अगर आप वास्तविक में ज्ञान और वैराग्य को चेतना में लाना चाहते हो तो आप सत्कर्म करो। और नारद जी महाराज कहते हैं आज सनत कुमारों से कि महाराज मैं वही सत्कर्म क्या है मैं ढूंढ रहा हूं, कोई बता नहीं रहा है। सनत कुमार कहते हैं इतनी सी बात। हे नारद जी महाराज चिंता मत करो। कहा कि सत्कर्म तो आपके पास में है। कहा सत्कर्म क्या है? कहा कि सत्कर्म सूचको न्यूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैहि। सत्कर्म सूचको न्यूनम। श्रीमद् भागवतालाप, श्रीमद् भागवत जी की कथा क्या कहते हैं? इसे सत्कर्म कहते हैं। कहा श्रीमद् भागवतालाप शतु गीता शुकादि भी। महाराज आपके पास तो पहले से ही है भागवत, आप ही के पिता ब्रह्मा जी ने आपको दिया और आपने वेद व्यास जी को दिया और उन्हीं के द्वारा इस पूरे संसार में सबको प्राप्त है आज। कहा कि महाराज आप मजाक कर रहे हैं, मैं जानता हूं कि भागवत क्या है। कहा कि आप जान गए भागवत को? जो व्यक्ति कह ले मैं भागवत का ज्ञाता हूं तो उसने भागवत को भी जाना ही नहीं। आज 8 वर्ष हो गए श्रीधाम वृंदावन में रहते हुए, सन 2014 से लगभग 8 साल हो गए। लेकिन 8 साल में अभी भी मुझे ऐसा लगता है अभी कुछ मिला नहीं, क्योंकि ये कहे कि हम जान गए तो हम कुछ नहीं जान पाए। सनत कुमार कहते हैं नारद से महाराज आप बताइए। नारद जी कहते हैं कि वो भागवत क्या है जो वेद है, चतुर्वेद, 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, इन्हीं को मथ मथ करके इसी का जो व्याख्या है, वेदों की जो व्याख्या है उसी का नाम भागवत है। तो जब मैंने वेद का पाठ सुना दिया उससे कुछ नहीं हुआ तो फिर ये साधारण भागवत सुनाने से क्या होगा? उन्होंने साधारण कह दिया। ये भागवत साधारण नहीं है, ये भागवत साक्षात कृष्ण है, श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह है, शरीर है,
ठाकुर जी हैं। हमारे यहाँ श्रीधाम वृंदावन में विद्वान जन गुरुजन हमेशा बताते हैं, अगर कोई व्यक्ति वहां भागवत जी की पोथी वहां रखी हुई है, अगर ऐसे बगल से निकल गया, थोड़ा सा भी इधर पैर का कोई अंश पड़ गया, बहुत गुस्सा क्रोधित होते हैं। क्यों? भागवत नहीं, कोई ग्रंथ नहीं है, पुस्तक नहीं है। कहा क्या है? कहा ये साक्षात श्री विग्रह है, श्री ठाकुर जी हैं। कहा कैसे? अब यहां एक दृष्टांत बताया कि जिस प्रकार जैसे घी में पूड़ी बन रही है, मान लो, यथा दुग्धे स्थिते सर्पिन, यानी जिस प्रकार घी में पूड़ी बन रही है और घी समाप्त हो जाए, मान लो घी समाप्त हो गया, तो क्या आप दूध में पूड़ी बना सकते हैं? बनेगा घी दूध में पूड़ी? विचार करिए, नहीं बन सकता। जिस प्रकार दूध को गर्म किया गया, अग्नि पे तपाया गया, वो फिर क्या हुआ? उसके बाद से उसमें जोरन डाला गया दही का, वो दही जमाया आपने, फिर दही को आपने मथा, दही को मथने के बाद उसमें से क्या निकला? मक्खन निकला, फिर उसको ला करके फिर से तपाया, तब जाकर के घी निकलता है। तो कहने का भाव यह है, जो कार्य घी कर सकता है वो काम दूध कभी नहीं कर सकता। यथा दुग्धे स्थिते सर्पिन स्वाद आयोपकल्पते, यानी जिस प्रकार दूध में पूड़ी नहीं बनाई जा सकती, उसी प्रकार हे नारद जी महाराज, जो काम भागवत जी से हो सकता है वो अन्य शास्त्रों से नहीं हो सकता। भागवत जी तो कल्प वृक्ष है भाई। भागवत जी के आगे आप आकर के मानसिक रूप से परिक्रमा कर दीजिए, आप आज से 7 दिन। इस भागवत जी की जो गद्दी लगी हुई है, इस गद्दी पे मैं तब तक हूं जब तक कथा सुना रहा हूं, लेकिन कथा आरती होते ही मैं यहां से अगर उतरता हूं मन से, तो दिन में आकर ऐसे अगर मैं बैठना चाहूं इस पे, तो मैं नहीं बैठ पाऊंगा, क्योंकि ठाकुर जी का आसन है। यह हमारी पूजा नहीं होती, क्योंकि अपनी पूजा कराने का मुझे शौक नहीं है। कोई सम्मान करे तो बढ़िया, नहीं करे तो बढ़िया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ आकर के ठाकुर जी का ये जो आसन है, जो ठाकुर जी का स्थान बनाया गया है, इसकी आप परिक्रमा कर लो, मानसिक रूप से संकल्प कर लो कि मुझे ये चाहिए, और आप देखेंगे 1 साल के अंदर आपको वो चीजें प्राप्त हो जाएंगी। प्रतिदिन परिक्रमा करिए 4। अब समझ में आया कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय हेतु दयते विवेक। जब अनेक जन्मों का पुण्य उदय होता है हमारे जीवन काल में, तब जाकर के श्रीमद् भागवत जी की कथा हमारे यहाँ सुनने को प्राप्त होता है। एक जन्म नहीं, कहा बहुजन्म समर्जितेन। आपने कितने पुण्य किए, कितने अनुष्ठान किए, उस अनुष्ठान का फल क्या है? तो उस अनुष्ठान का फल है श्रीमद् भागवत जी की कथा। भागवत कोई साधारण नहीं है, इसलिए सत्कर्म करते रहिए, भगवान संकीर्तन करते रहिए, पूजन करते रहिए। एक न एक दिन सबके जीवन में यह सौभाग्य आएगा, और सबको इस कथा को सुनिए और ठाकुर जी कथा को आनंदित करिए। कहा कि कथा कहाँ होगी? तो हरिद्वार में एक आनंद नाम का तट है, और वहीं पे कथा प्रारंभ हुई। आज की इस सत्र में प्रथम दिवस होने के कारण आज बहुत विलंब हो गया। हो सकता है, कोई बात नहीं, आप सबसे मैं यहाँ इस व्यासपीठ से, चाहे हमारे साथी बंधु जो भी हैं भैया लोग,
हमारे विप्र देवता, माता जी, हाँ बहन जी लोग जो भी आए हैं, सबके लिए मैं सबसे हाथ जोड़ करके करबद्ध आपसे प्रार्थना करता हूं कि आज से लेकर के 7 दिन तक आप ये छोड़ दीजिए कि भूल जाइए कि क्रोध क्या होता है। क्रोध क्या होता है ये भूल जाइए, क्योंकि जब क्रोध को आप भूल पाएंगे ना, तो ये जो कथा का वास्तविक फल है वो आप प्राप्त कर पाएंगे। व्यवस्था रह गई बात, अब व्यवस्था होती है। अरे जवान भैया, जो भी आज अब व्यवस्था हुई, होता है, बड़े बुजुर्ग कुछ कहते हैं, उसका कोई वो नहीं होता है, लेकिन कल से आप व्यवस्था सुदृढ़ करिएगा और अपने ढंग से जो भी जैसा लगे करिएगा। इस व्यासपीठ से आपको भी बारंबार साधुवाद, आपको आशीर्वाद कि आप तरक्की करें। हम चाहेंगे कि आप जब हम आए तो आप इधर अपना साउंड जरूर लगाएं, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्था को और बना करके रखें, ठीक है। आइए, आज की कथा यहीं पे विश्राम। ध्यान रखिएगा कि कथा आज कहाँ पे विश्राम ले रही है, कहाँ पे ले रही है, हाँ बताइए, कल से समय बता दीजिए। आज प्रथम दिवस कलश यात्रा पूजन के कारण विलंब हो गया, लेकिन कल से कथा 3 बजे मैं मंच पे आ जाऊंगा। मेरा एक नियम है, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जाको टाइम खराब है वाको टाइम खराब है। जिसने अपना एक बार समय खराब किया उसका समय हमेशा खराब ही रहेगा। फिर वो कहेगा कि मेरा समय खराब चल रहा है, तो उसकी गलती है। 2:30 बजे भैया, राहुल जी 2:30 बजे भैया लोग मंच पे आ जाएंगे और ठीक 2:59 जवान का पक्का 2:59 पे मैं यहाँ पे आपके सामने उपस्थित रहूंगा, ठीक है। 6, सवा 6, 6:30 तक कथा आराम से चलेगी मस्ती में। आज की कथा को यही विश्राम, क्योंकि अभी कथा प्रारंभ हुई है कहाँ, हरिद्वार नाम के तट पे। नारद जी कथा सुन रहे हैं और सनत कुमार नारद जी को कथा सुना रहे हैं। किस हेतु? भक्ति महारानी के लिए और ज्ञान वैराग्य के उत्थान के लिए। आइए श्री राधे, आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात श्री ठाकुर जी की आरती। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ। बड़े भाव से सब लोग तालियों की सेवा करते हुए जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। मुरली मनोहर करुणा सागर, 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 मुरली मनोहर करुणा सागर। जय गोवर्धन धारी, जय गोवर्धन धारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी। सब लोग आगे की तरफ आ जाइए, आगे आ जाइए श्री राम। और आरती को बड़े भाव से यही से दिखाइएगा। आगे नहीं। यहीं से आप सभी लोग आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। श्री भागवत सब लोग भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम ही हरि धाम यही, हरि नाम ही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों से मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को
की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। मधुर बोल जग पंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पार है आरती।